ये मेरा क्लस्टर है। क्लस्टर के अंदर मेरा एक नोड ये है और बाकी मेरे वर्कर नोड है। मान लो ये मेरे मास्टर नोड है और ये मेरे वर्कर नोड है, और वर्कर नोड मेरे और भी हो सकते हैं ना। वर्कर नोड मेरे और भी हो सकते हैं। वर्कर नोड पे, मास्टर नोड पे मेरे जो मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से चलते हैं मैंने आपको बताया था। एक होता है एपीआई सर्वर, एक होता है ईटीसीडी, ईटीसीडी डाटाबेस, एक होता है शेड्यूलर, एक होता है कंट्रोलर। ठीक है। एक होता है क्यू प्रॉक्सी, एक चलता है डॉकर, एक चलता है क्यूबलेट। ये इतने कंपोनेंट्स आपके मास्टर नोड पे चल रहे होते हैं। वर्कर नोड पे क्या चलता है? वर्कर नोड पे चलता है क्यूब प्रॉक्सी, क्या चलता है डॉकर, और क्या चलता है क्यूबलेट। अब ये तीन कंपोनेंट्स हर वर्कर नोड में होंगे, और ये मास्टर नोड पे ये सात कंपोनेंट्स होंगे ही होंगे। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? अब आप क्लस्टर के ऊपर कुछ भी डिप्लॉयमेंट करते हो कल को, मान लो क्लस्टर के ऊपर मैं एक डिप्लॉयमेंट कर रहा हूं क्यूब सीटीएल। पहले तो ये समझो, क्लस्टर के अंदर ऑर्डर देने के लिए जो कमांड चलती है वो होती है क्यूब सीटीएल। क्या चलती है? वहां से ना बोला भी करो आप लोग, क्या चलती है? क्या चलती है? क्या चलती है? क्यूब सीटीएल कमांड आया कहां से? क्यूब सीटीएल स्टैंड पर होता है क्यूबरनेटिस कंट्रोल। क्यूबरनेटिस को कंट्रोल करने के लिए आप ये कमांड टाइप करते हो। ये कमांड किसकी वजह से चलता है? क्यूबलेट का जो पैकेज हमने डाला है ना, क्यूबलेट का जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है, उसकी वजह से ये कमांड चलती है। आपने यहां पे कमांड मारा क्यूब सीटीएल और आपने कमांड मारा रन। एक आप पॉड बना रहे हो, आपने पॉड का नाम दिया डेव हाइफन पॉड हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स। आप है? नहीं, मेरा स्क्रीन फ्रीज नहीं है, अभी भी फ्रीज है। अभी बताओ। अभी है? क्या बोल रहे हो? बड़ा करूं? फोन में चला रहे हो क्या? इससे बड़ा करूंगा फट जाएगा, फिर वो दिखेगा नहीं अच्छे से। नहीं, 100% है।
ठीक है। तो आपने ये कमांड जब रन किया, मतलब आप ये चाहते हो कि एक पॉड डिप्लॉयमेंट हो, तो ये कमांड किस ऑर्डर पे चलेगा, ये ऑर्डर समझना बहुत जरूरी है। ये ऑर्डर समझना बहुत जरूरी है। समझ आई? ये किस ऑर्डर में चलेगा? सबसे पहले ये जाएगा किसके पास? एपीआई सर्वर के पास। किसके पास? एपीआई सर्वर के पास ये जब कमांड जाएगा तो एपीआई सर्वर देखेगा कि ये ऑर्डर आया क्या है। एपीआई सर्वर के पास जब ये कमांड जाएगा तो एपीआई सर्वर देखेगा कि ऑर्डर क्या आया है। जो ऑर्डर आया है क्या वो मेरे पास उसकी एंट्री है? क्या मेरे डेटाबेस में वो चीज है? क्या मैं उसको पढ़ पा रहा हूं? और डेफिनेटली है कि अगर एपीआई का अपग्रेडेशन वर्जन आप यूज कर रहे हो, अपग्रेड लेटेस्ट वाला वर्जन, तो डेफिनेटली की सारी चीजें होंगी उसके अंदर। तो अगर उसके अंदर उसके डेटाबेस में वो पैरामीटर होगा, वो रिसोर्स होगा जो आपने रिक्वेस्ट दिया है, तो आगे चीजें जाएंगी। नहीं तो क्या बोलेगा? जो भी पैरामीटर मैच नहीं करेगा बोलेगा दिस पैरामीटर वी कांट अंडरस्टैंड, दिस एट्रीब्यूट नॉट वैलिड, ऐसा करके बोलेगा आपसे। क्या क्या? बड़ा क्वेश्चन पूछो, छोटा तो को बच्चे पूछते हैं। हाँ पूछो। अलग अलग क्लस्टर मतलब? ऐसे ही है। थोड़ा जोर से बोलो, मेरे कान में कम सुनाई देता है, थोड़ा जोर से बोलो। हेडफोन निकाल दो ना। हाँ आ रही है, अब आ रही है। हम्म। हम्म। फिर से बोलो थोड़ा, फिर से बोलो। कंटेनर बना दिया आपने? हम्म। 1 से 10 तक आपने कंटेनर बनाया, हाँ फिर? हम्म। सर आप कंटेनर को मास्टर नोड वर्कर नोड नहीं बना रहे हो? अभी तो कंटेनर बना ही नहीं है हमारा। आप कंटेनर का थोड़ी मास्टर नोड वर्कर नोड बना रहे हो। ये तो एक वीएम है, ये एक तो वीएम है, एक मशीन है, फिजिकल मशीन है, एक वीएम है ये। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी हम कंटेनर को पिक्चर में लेके ही नहीं आए। अभी हम कंटेनर को पिक्चर में लाए ही नहीं है सर। अभी तो हम क्लस्टर ही बना रहे हैं। अभी तो हमारा ये एक वीएम है, एक वीएम ये है। इसके अंदर हमने मास्टर नोड की कॉन्फ़िगरेशन की है, इसके अंदर हमने वर्कर नोड की कॉन्फ़िगरेशन की है। अब हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम क्लस्टर को कोई ऑर्डर देते हैं तो क्लस्टर का को ऑर्डर दिए तो इसका वर्क फ्लो क्या बनेगा, कंटेनर कब जाके बनेगा। अभी वर्क फ्लो समझ रहे हैं सर।
अभी कंटेनर थोड़ी है ये तो पूरा मशीन है। क्या? ये फ्रेश मशीन है और हमारी क्लस्टर बन चुका है, मास्टर नोड बन चुका है। हम्म। भाई हमारा मास्टर नोड वर्कर नोड बन गया है। अब हम ये बोल सीख रहे हैं कि अपने क्लस्टर को जब हम कोई ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर का फ्लो क्या होगा। फ्लो समझते हो, क्या बोलते हैं फ्लो को? भाई आपने घर पे अपनी पानी की पाइपलाइन बिछा दी है। अब अब आपके घर पे जब पानी की सप्लाई आएगी तो उसका फ्लो क्या बनेगा? नहीं समझ रहे फ्लो? बिल्कुल। हाँ जी। तो क्लस्टर तो हमारा बन चुका है। अब क्लस्टर को जब ऑर्डर दोगे तो इसका फ्लो आपको नहीं पता तो आप हमेशा डाउट में रहोगे। भाई आपके घर में पानी की पाइपलाइन बिछा दिया आपने, अब आपको फ्लो ही नहीं पता कि पहले वाटर कहाँ पे आएगा, कौन से वॉल पे आएगा, कौन से वॉल पे आएगा। तो कभी अगर घर पे पानी नहीं आएगा तो आप परेशान हो जाओगे कौन सा वॉल चेक करना है। भाई आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, ठीक है। आजकल उसका कॉन्सेप्ट आ गया, क्या बोलते हैं, एनसीबी बोलते हैं ना उसको, है ना। जिस कमरे की लाइट बंद करना है उस कमरे की एनसीबी डाउन कर दो। पूरे घर की लाइट बंद करना है तो उसकी एनसीबी अलग है। पूरे बिल्डिंग की लाइट बंद करना है उसकी एनसीबी अलग है। तो अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर स्विच में अगर आपका पावर नहीं आ रहा है तो आप क्या ट्रबल शूट करोगे अगर आपको फ्लो ही नहीं पता आपके घर पे बिजली आने का। आप फ्लो सीख रहे हो कि अगर क्लस्टर में जब डिप्लॉय करेंगे तो फ्लो क्या बनेगा। ठीक है सौरभ, विप्लव। एक मिनट रुकना। इनका टेक इनको एसएसएच लेना नहीं आ रहा है, इनको बोले लिनक्स की क्लास ज्वाइन करें, एडब्ल्यू की क्लास ज्वाइन करें। ये वीडियो से नहीं पढ़ पाएंगे, जिससे बात कर रही हो। ये वीडियो से नहीं पढ़ पाएंगे, इनको चाहिए 1 to 1। तो जब भी अगर आपने कमांड के हमारा QCTL रन टैब prod, आप एक पॉड बना रहे हो जिसका नाम ये है, तो एक पॉड बनता कैसे है फिर बताऊंगा। पॉड होता क्या है पहले देख लो, पॉड बनता कैसे है। तो पॉड कैसे बनता है पता है? सबसे पहले रिक्वेस्ट गई किसके पास, एपीआई के पास। एपीआई देखेगा कि उसके रिसोर्सेस में पॉड नाम का कोई पैरामीटर है। अगर पॉड नाम का पैरामीटर नहीं होगा तो एपीआई आपको बोल देगा ये एट्रीब्यूट्स मैं रीड नहीं कर पा रहा, ये एट्रीब्यूट्स मैं समझ नहीं पा रहा, ये एट्रीब्यूट्स इनवैलिड है। क्या बोलेगा? समझ आ रही मेरी बात है? हाँ जी। ये एट्रीब्यूट्स क्या है? इनवैलिड है। अगर वो एट्रीब्यूट्स होता है तो एपीआई सर्वर बोलेगा हाँ यार ये एट्रीब्यूट्स मेरे पास है, तब आगे फॉरवर्ड करेगा। और आगे किसको फॉरवर्ड करेगा? आगे फॉरवर्ड करेगा ईटीसीडी डेटाबेस को। किसको करेगा? ईटीसीडी डेटाबेस को पूरी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा, बोलेगा ये भाई करना है क्लस्टर के अंदर काम। ईटीसीडी डेटाबेस अपने डेटाबेस में पहले उसकी कर लेगा एंट्री। क्या कर लेगा? एंट्री कर लेगा। एंट्री करने के बाद एपीआई सर्वर को बोलेगा कि मैंने एंट्री कर ली है, मैंने एंट्री कर ली है। अब एपीआई सर्वर क्या करेगा? अब एपीआई सर्वर दूसरे किसी को देगा आगे फॉरवर्ड करने के लिए, आगे काम कराने के लिए, क्योंकि सारा काम एपीआई सर्वर को करना। तो एपीआई सर्वर ने डेटाबेस को दिया, बोला एंट्री कर ले। एंट्री करने के बाद वह एपीआई सर्वर को वापस बता देगा मैंने एंट्री कर लिया है। अब एपीआई सर्वर क्या करेगा? एपीआई सर्वर शेड्यूलर नाम के कंपोनेंट्स को देगा
और शेड्यूलर नाम के कंपोनेंट्स को बोलेगा कि आप इसे क्लस्टर में शेड्यूल करने का डिसीजन लीजिए। आपका काम है क्लस्टर के अंदर कहां शेड्यूल करना है, ये डिसीजन आप लेंगे, क्योंकि शेड्यूलर का काम होता है क्लस्टर के अंदर कहां पे इसको शेड्यूल कराना है, इसको रखना है, डिप्लॉयमेंट करवाना है। तो शेड्यूलर देखेगा अपने इंटेलिजेंट के बिहाफ में कि उसको वर्कर नोड 1 पे करना है, 2 पे करना है, कौन सा रिसोर्सेज खाली है, ये डिसीजन लेगा शेड्यूलर। और शेड्यूलर ये डिसीजन लेने के बाद, जैसे शेड्यूलर ने डिसीजन ले लिया कि मुझे वर्कर नोड 2 पे करना है, तो अब वो एपीआई सर्वर को बोलेगा कि मैंने डिसीजन ले लिया है बेस ऑफ मेरी नॉलेज के हिसाब से कि मुझे वर्कर नोड पे इसे शेड्यूल करना है। तो एपीआई सर्वर को बता देगा कि मैंने डिसीजन ले लिया है वर्कर नोड 2 पे से शेड्यूल करवाना है, डिप्लॉय कराना है। समझ आई मेरी बात यहाँ पे? अब एपीआई सर्वर क्या बोलेगा? अब एपीआई सर्वर कंट्रोलर नाम के कंपोनेंट्स को दे देगा और कंट्रोलर नाम के कंपोनेंट्स को बोलेगा कि भाई जाइए इसको वर्कर नोड 2 पे बनाइए और इसका मैनेजमेंट देखिए, इसकी कंट्रोलिंग करिए। समझ आई? हाँ जी। नया है क्या? नया है तो स्टॉप करें क्लास, कल देखते हैं फिर। आया समझ नहीं आया? हम्म। तो कंट्रोलर वर्कर नोड को क्यों बोलेगा? कंट्रोलर उसे जा कंट्रोलर कुछ नहीं बोलेगा। कंट्रोलर को तो बता दिया गया भाई वर्कर नोड 2 में करना है, वो चुपचाप जाएगा बनाएगा अपना और उसे कंट्रोल करेगा, जो पॉड बनेगा उसे कंट्रोल करेगा उसे। अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग कंपोनेंट्स बोलो अभी आप, पॉड मत बोलो उनको अभी। अभी बात करेंगे कि वो कंपोनेंट्स पॉड में चल रहा है या कहाँ चल रहा है, बात हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलर ने कर दिया वहां पे शेड्यूल। अब शेड्यूल करने के बाद कंट्रोलर क्या बोलता है एपीआई सर्वर को? भाई साहब आपने मेरे को जो काम दिया था वो काम मैंने कर दिया है। एपीआई सर्वर बोलता है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एपीआई सर्वर बोलेगा क्यू प्रॉक्सी कंपोनेंट्स को, कहेगा इसकी नेटवर्किंग मैनेज करो, इसकी नेटवर्किंग आप देखो, इसकी राउटिंग आप देखो, आईपी आप देखो। तो अब एपीआई सर्वर क्यू प्रॉक्सी को बोलता है कि अब आप इसकी नेटवर्किंग देखो। बस ठीक है, अब सारी चीजें चलने लगती हैं। यहां पर एक मजे की बात यह है कि कोई भी कंपोनेंट्स एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, सारे कंपोनेंट्स एपीआई सर्वर के थ्रू बात कर रहे हैं। किसके थ्रू? किसके थ्रू बात कर रहे हैं सर? एपीआई सर्वर के थ्रू बात कर रहे हैं। समझ आई? अब क्या हुआ यहां पर? इन सब चीजों में ये सारी चीजें जब चल रही होती हैं तो वर्कर नोड में अब ये सारी चीजें देखो, यहां पे ये शेड्यूलिंग का प्रोसेस, कंट्रोलिंग का ये सब प्रोसेस कहां चल रहा है? मास्टर नोड पे। लेकिन पॉड कहां जाके शेड्यूल हुआ? वर्कर नोड पे। तो अब मास्टर नोड वर्कर नोड को ऑर्डर कैसे देता है? वो ऑर्डर देता है क्यूबलेट के थ्रू। किसके थ्रू? मतलब भाई कंट्रोलर अगर बोला है वर्कर नोड 2 में मुझे डिप्लॉयमेंट करना है, तो ये खुद नहीं जाता है, ये वर्कर नोड में भी एक क्यूबलेट पड़ा हुआ है, क्यूबलेट टू क्यूबलेट बात करते हैं, ये क्यूबलेट फॉरवर्ड कर देता है इस क्यूबलेट को। यहां भी तो क्यूबलेट पड़ा हुआ ना, पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ? क्यूबलेट को फॉरवर्ड कर दिया, तो अब क्यूबलेट क्या करेगा? क्यूबलेट बनाएगा पॉड, क्यूबलेट बनाएगा पॉड, उस पॉड को एक आईपी देगा, एक होस्ट नेम देगा। उसके बाद क्यूबलेट डॉकर को बोलेगा कि इसके अंदर बना दो कंटेनर और वो एप्लीकेशन डाल दो जो ऑर्डर आई थी। तो अब डॉकर बनाएगा कंटेनर
तो अब यहां पर हुआ कंटेनर का यूज केस। समझ आई? हाँ जी। अब पता लगा कंटेनर कहाँ है कहाँ नहीं है। पॉड के अंदर कंटेनर है बस। और उस कंटेनर में आपकी एप्लीकेशन चल रही है। और कंटेनर का सिर्फ इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है यहाँ पे। पूरे प्रोजेक्ट में 5% कंटेनर का काम है। कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप। अगर मोटा मोटी वही बोलोगे बट समझाऊंगा भी और आगे तो समझ जाओगे। हाँ चलेगा। बिल्कुल मिलेगी। वर्कर नोट क्या मास्टर नोट में चलाओ मिल जाएगी। क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स एक एक पॉड के अंदर ही चल रहे हैं। अलग अलग पॉड के अंदर। और अलग अलग पॉड के अंदर अलग अलग कंटेनर में चल रहे हैं सारे कंपोनेंट। पता है आपको? तो ये सब कहाँ चल रहे हैं? पॉड के अंदर चल रहे हैं। पॉड के अंदर कंटेनर पे चल रहे हैं। समझ लेना नहीं चल समझ लेना क्या चल ही रहे हैं कंटेनर के अंदर। तो यहां पे भी डॉकर एलएस मारो को दिख जाएगा। और ये दो कंपोनेंट्स सिस्टम डी में चल रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट शेड्यूलर डिसाइड लेता है कहाँ शेड्यूल करना है। मतलब थोड़ा सा जोर से बोलो जोर से। मेरे को सुनाई कम देता है। सर शेड्यूलर कंपोनेंट्स को बनाया इसलिए गया है कि आप शेड्यूल करने का डिसीजन लो। भाई कंपनी के अंदर एक एक बंदा हायर किया है डिसीजन मेकर है तो डिसीजन तो वही लेगा ना। अब उसको कुछ ट्रेनिंग दी गई होगी बेस ऑफ फैक्टर। तो शेड्यूलर का के अंदर ऐसे टेक्नोलॉजी डाली गई है। की पॉइंट डाले गए हैं कि वो अपना देखेगा भाई कौन सा नोट खाली है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं वो आगे पढ़ेंगे जिसके बेस पे वो सिलेक्शन करता है। लेबल सेलेक्टर, नोट सेलेक्टर ये सब टॉपिक आते हैं चल जिसके बेस पे वो कर रहा होता है। समझ आई? और किसी को डाउट है? और किसी को सवाल पूछना है? अब बात करते हैं पॉड के बारे में। पॉड क्या होता है? पॉड जस्ट लाइक लोकल होस्ट। मतलब एक कंप्यूटर, एक माइक्रो कंप्यूटर, एक माइक्रो लैपटॉप, एक माइक्रो डेस्कटॉप। ठीक है। होता क्या है? अगर
क्यूबरनेटिस में पॉड का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता, सोचो जरा। क्यूबरनेटिस में पॉड का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो डायरेक्ट कंटेनर बनता, और कंटेनर में एप्लीकेशन चल रही होती। और कल को मान लो आपने 3 टियर आर्किटेक्चर सेटअप करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, 3 टियर आर्किटेक्चर अगर आप सेटअप करने जा रहे हो, आपने वो सुना है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। क्या होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, बताओगे आप में? देखो, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि हर चीज माइक्रो सर्विसेज में चल रही है। मतलब मान लो अगर मैं आपको एक शॉपिंग की वेबसाइट दे दूं, ठीक है, मान लो आपने फ्लिपकार्ट पे गए, ध्यान से सुनना मेरी बात पे। जब आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, ठीक है, आप फ्लिपकार्ट पे गए, यहां गए, ठीक है, यहां गया मैं अगर बाय करना चाहता हूं, ठीक है, कुछ भी करना चाहता हूं, तो होता क्या है, फ्लिपकार्ट वालों ने क्या किया है कि फ्लिपकार्ट वालों का डेटाबेस भी होगा, साथ में पेमेंट गेटवे भी होगा, लाइक गूगल पे, फोन पे, सब कुछ होगा, एसएसएल सर्टिफिकेट भी होगा, वेब सर्विस भी होगी, एप्लीकेशन भी होगी, राइट? हाँ जी। तो ये सारी चीजें कहाँ चल रही हैं? या तो एक ही कंप्यूटर पे चला लो, एक ही कंप्यूटर में चलने से क्या होगा कि कोई एक चीज डाउन होता है तो पूरी चीजें बंद हो जाती हैं। अब ये सारी चीजें अलग अलग चल रही हैं, अलग 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 अलग। क्या चल रही हैं? अलग अलग। और अलग अलग कहाँ चल रही हैं? कंटेनर पे चल रही है, ये अलग कंटेनर, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। और सारी मैप्ड है आपस में, तो इसी को कहते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, कोई एक चीज डाउन होती है ना, तो उसको ठीक होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो छोटी सी सर्विस है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है अगर उसके ऊपर कंट्रोलर लगा हुआ है। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ऐसा होता है कि मान लो ये सारी कंटेनर अलग अलग हैं, पॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो एक कंटेनर यहां जा रहा है, एक कंटेनर यहां, हर एक कंटेनर अलग अलग नोड पे चला गया। तो आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, जब आप डेटाबेस से कनेक्ट होते हो तो डेटाबेस दूसरे नोड में है। आप पेमेंट गेटवे पेटीएम चूज करते हो तो पेटीएम दूसरे नोड में है। तो डेटाबेस से पेटीएम तक की ट्रैफिक पे आपको लेटेंसी देखने को मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी? मिलेगी ना। भाई डेटाबेस यहाँ है, फिर अब पेटीएम यहाँ है, तो मूव होके आपको यहाँ आना पड़ेगा। पॉड का कॉन्सेप्ट आने से ऐसा होता है कि एक ही पॉड के अंदर आपने सारे कंटेनर रख दिए, डेटाबेस भी सारे रख दिए आपने एक ही के अंदर। लेटेंसी खत्म हो गई पॉड के आने से। और ये पॉड इटसेल्फ एक लोकल होस्ट हो गया। क्या हो गया? समझ आ गई?
और पॉड को आईपी मिलती है, कंटेनर को फिर आईपी नहीं मिलेगी, पॉड को आईपी मिलेगी और वही पॉड की आईपी सारे कंटेनर पे रहेगी। जैसे एक कंप्यूटर के अंदर आप 10 एप्लीकेशन डाल लो, लेकिन 10 के 10 ऐसा लोकल होस्ट चल रहे होते हैं। 10 के 10 एप्लीकेशन को अलग 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 आईपी थोड़ी दे रहे होते हो आप। आईपी आपकी एक ही कंप्यूटर पे होती है, लैन कार्ड में वैसे ही होती है ना। तो वैसे ये पॉड को आईपी मिलेगी और पॉड के अंदर 10 कंटेनर चलाओ, सबको सेम आईपी है, सब लोकल होस्ट की तरह चल रहे होंगे। क्लियर है? एक पॉड में जितने चाहो उतने कंटेनर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है विप्लव? कौन सा? क्या बोल रहे हो विप्लव? हम्म। बिल्कुल सर, इंडिविजुअल रैम इंडिविजुअल मेमोरी, लेकिन ये रैम उतना ही लेंगे जितना इनको करंट में यूज करना है, ज्यादा नहीं लेंगे। इंडिविजुअल सीपीयू रहेगा इनका। और ये उस नोड से उठा लेंगे जिस नोड में जाके बने हैं। समझ आई? विप्लव, मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअल रहेगा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रहेगा। अरे सर, आवाज आ रही है मेरे को। कैसी बात कर रहे हो? इंडिविजुअल रहेगा, इंडिविजुअल। ठीक हो गया?